नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव में सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत से और तैयारी से जुटी हुई हैं। कई सालों बाद बसपा भी चुनावी मैदान में है और बसपा के चुनावी मैदान में आने से यह चुनाव रोचक हो गया है, क्योंकि यह मुकाबला ज़्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय है। बसपा ने उसी हिसाब से प्रत्याशी भी उतारा है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा की बात करेंगे। कटेहरी विधानसभा में काफ़ी गहमा गहमी है और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री शिवपाल यादव और बसपा की तरफ से प्रभारी हैं प्रदेश अध्यक्ष बसपा के विश्वनाथ पाल। अब यहाँ पर मुकाबला इसीलिए रोचक है क्योंकि सारी पार्टियों के दिग्गज नेता उस विधानसभा पे दौरा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए अमित वर्मा को भी मैदान में उतारा है बसपा ने। अब तीनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी को जिताने की गणित लगा रही हैं, लेकिन इस विधानसभा का जो समीकरण है वो जातीय समीकरण हम आपको समझाते हैं। इस विधानसभा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी और फिर एससी, जो सबसे ज़्यादा अगर है तो ब्राह्मण वोट बैंक है, फिर इसके बाद वर्मा है, फिर इसके बाद निषाद है, यादव है, मुस्लिम है, फिर एससी एसटी की अगर बात करें तो वो भी वोट बैंक दोनों लोगों को मिला के सबसे ज़्यादा वोट बैंक लगभग 95,000 वोट बैंक एससी और एसटी को मिलाकर है। लेकिन यहाँ पर चुनावी जो गणित है ये सारे प्रत्याशी ओबीसी हैं। अब किस करवट ऊँट बैठेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके लिए भी क्या गणित होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति वर्तमान सांसद हैं और उनका अंबेडकर नगर में खासा रसूख माना जाता है, क्योंकि वर्मा वोट बैंक के साथ साथ अन्य ओबीसी और दलित वोट भी बराबर उनको मिलते रहे हैं। वो बगल की टांडा सीट है, वहाँ से भी विधायक रहे और जो है कटेहरी से भी विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनका अपना रसूख है और उनका अपना वोट बैंक है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भी वोट बैंक है। यादव, मुस्लिम और कुर्मी भी लोकसभा चुनाव में भी उनको वोट मिला था, तो इसका उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ उनके पुराने साथी रहे पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, जो बसपा में कद्दावर नेता रहे, 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो अकबरपुर विधानसभा जो कटेहरी से सटी हुई है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं और इसके बाद उनको कटेहरी के लिए अब प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि वो निषाद वोट बैंक साधने में कामयाब रहेंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शायद प्रत्याशी बनाया है। ओबीसी चेहरे बड़ा चेहरा है और विवाद उनके साथ ऐसा कुछ जुड़ाव नहीं हुआ है और बसपा में रहने के नाते उनके पास भी दलित वोट बैंक जरूर कुछ न कुछ रहेगा। साथ ही साथ सवर्ण वोट बैंक उनको मिलना तय है, वैश्य का, बनियों का वोट भी मिलना तय है, तो इस हिसाब से वो भी अपने आप में भारी कैंडिडेट हैं। अगर अमित वर्मा की बात करें तो अमित वर्मा को बसपा का वोट बैंक लगभग 95,000 है। कितना वोट बैंक मिलता है, वोट मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुर्मी वोट बैंक में अगर वो सेंध लगा देंगे तो ये भी चुनाव और रोचक हो जाएगा, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक
किसके साथ में शिफ्ट होगा, किसके साथ में जाएगा, किसके तरफ मूड बनाएगा, यह समय बताएगा, अवसर बताएगा कि क्या परिस्थितियां इस चुनाव की होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला पूरा त्रिकोणीय है, क्योंकि सारे प्रत्याशियों के जो वोट बैंक, जातीय समीकरण और गणित है वो लगभग अपने हिसाब से सबकी सेट नजर आ रही है। लेकिन इस सीट पर ज़्यादातर सपा या बसपा का ही कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर एक बार जीत हासिल की है। जब से विधानसभा बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर केवल एक बार जीत हुई है। और धर्मराज निषाद भी लगातार इसी सीट पर 3 बार विधायक बने हैं और मंत्री बने हैं। तो किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा यह चुनाव, बहुत टफ चुनाव है। यहाँ का चुनाव जातीय समीकरण के हिसाब से और हर मुद्दे पे अगर बात करें तो यह चुनाव टफ है। लेकिन धर्मराज निषाद काफ़ी दिन बाद इस विधानसभा में आ रहे हैं तो शायद उसका उनको नुकसान मिल सकता है, क्योंकि लगभग 10 से 12 साल इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है कि 10 से 12 साल ये कटेरी विधानसभा में जनता के बीच में बहुत कम रहे हैं, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है शायद। लेकिन जनता का मूड है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता किसके तरफ जाएगी जनता और किसको पसंद करेगी, किन मुद्दों पे पसंद करेगी, ये तो समय और टाइम बताएगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यादव, मुस्लिम, कुर्मी और कुछ दलित वोट मिलकर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कुर्मी एक लामबंद होकर एक तरफ वोट दें, क्योंकि एक तरफ अमित वर्मा भी हैं जो कांग्रेस से आए हैं और वो भी कांग्रेस के नेता, पुराने नेता रहे हैं, और बसपा में आए हैं तो बसपा ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। और इतने दिनों बाद अगर बसपा चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो वोट दलित वो अपने पाले में करना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कटेरी विधानसभा को लेकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।